मित्र नमस्कार। सभी मित्रों का जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है जन प्राकृतिक। आज जो मेरा विषय है वो बाझपन है। बाझपन कैसे होती है मैं इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। जन प्राकृतिक द्वारा जितनी आपको वीडियो बनाकर मैं डाल रहा हूँ, आप लोग इसे कमेंट में अवश्य लिखें, लाइक करें, शेयर करें, बेल घंटी का सब्सक्राइब प्रेस करें। सारे मित्रों से अनुरोध है कि मेरा चैनल को लाइक अवश्य करें। बाझपन एक बीमारी नहीं, परिवार की एक कलह का, एक विचार का ये बीमारी है। बाझपन कोई बीमारी नहीं होती है। प्राकृतिक द्वारा जितने इंसान को जन्म देने के समय में वो फार्मा द्वारा, जैसे मान लीजिए कि आपको फार्मा द्वारा फिट करके वो जन्म होता है, इसमें होती है क्या, यूट्रस का प्रॉब्लम होती है। सबका यूट्रस का साइज एक ही होता है, थोड़ा हाइट के अनुसार से आपकी यूट्रस की साइज कम बेस हो सकती है। अब चलते हैं हाइट यूट्रस में कारण क्या है कि बाझपन आ जाती है। वो हमारे परिवार में बेटा और बेटी का बीच का भेदभाव रहता है। जब हम बेटा बेटी का भेदभाव करते हैं तो उसमें कारण होती है का कि बेटी को खान पान पर बहुत सारे कंट्रोल कर देते हैं। उसे ढंग से भोजन सही समय से सही टाइम पर नहीं मिलता है, उसको देखभाल सही से नहीं किया जाता है। उसमें क्या होता है कि बेटे को ज़्यादा व्यवस्था की जाती है। ये कारण उस समय तो अच्छा लगता है, जब ये बीमारी आपको शादी के बाद अब दिखाई जब देता है, बच्चा को जन्म नहीं देने के लिए आपको डॉक्टर सलाह देता है कि आप माँ नहीं बन सकती हैं। उस समय उस बच्ची को बहुत बड़ा दर्द होता है, एहसास होती है कि मैं माँ लायक अब औरत नहीं रही। कारण है यह है कि उस समय हम लोग खान पान का जो है, परिवार की माताएं हैं, माँ हैं, वो सही से बच्चे पर ध्यान नहीं देती है, जिसका कारण ये भोगना पड़ता है। प्राकृतिक द्वारा जितनी भी व्यवस्था की गई है शरीर में, वो सब का सब अच्छे से है, ढंग से भी है, उसमें गलती नहीं है। गलती कारण यह है कि हमारे जो माताएं हैं उनमें है, पिता हैं उनमें है। बच्चे क्या क्या जाने कि बाझपन क्या चीज़ होता है। वो लोग जब तक पढ़ेंगे तब तक उस समय निकल गया रहता होगा। बाझपन का एक ही कारण है कि आपको विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, ये पूरा पूर्ण तत्व बचपन से लेकर उसके 12 बरसाई तक जब महामारी नहीं आती है तब तक इतना व्यवस्था नहीं करने के कारण उसे बाझपन के तरफ धकेल देता है। यूट्रस में क्या होता है, उसका स्टॉगल फंक्शन है जो वो बहुत नॉर्मल हो जाता है, उससे यूट्रस में परतें बहुत पतली हो जाती है। आप देखे होंगे कि महामारी के समय में क्या होता है कि बच्चियां को विटामिन ई की कमी रहती है। इसका लक्षण है कि विटामिन ई की कमी होगी तो वीकनेस आएगा, देह में ऐंठन आएगा, और विटामिन सी की कमी से आपको ब्लडिंग जो होती है वो थक्का की तरह जम जाता है। आपका विटामिन डी के कहता आएगा कि आपको ब्लड बहुत कम आएगा। आप समझ जाइए कि विटामिन ई से कमजोरी हो रहा है, विटामिन सी से आपको थकावट हो रही है, विटामिन डी से आपको ब्लडिंग कम हो रही है। ये सारे किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह आपको लेने की जरूरत पड़ती है। मैं एक डॉक्टर नहीं, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, मैं कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ, आपको मैं पूरे पूर्ण तरह से ट्रीटमेंट बता सकूँ। जब आप खान पान में ठीक ठाक करेंगे, समय से देखभाल करेंगे, तब ये जाकर बाझपन दूर होगी। अभी के दौर में, आज के डेट में महिलाएं 10% तक बाझपन के तरह शिकार हो गई हैं। 80% महिलाएं हैं बिना दवा का, बिना मेडिसिन का, बिना डॉक्टर के सलाह का बच्चा का गर्भधारण नहीं हो रहा है। कारण यही है कि हमारे माताएं जो है समय से नहीं देखभाल की कि उनको डॉक्टर के जरूरत पड़ गई कि डॉक्टर से दिखाना पड़ रहा है।
दूसरी बात है कि बच्चियां जो हैं कूदती और फानती हैं, तड़पती हैं, दौड़ती हैं, मेहनत करती हैं सारी, उससे क्या होता है, यूट्रस सही दिशा में बढ़ता है, वो छोटा नहीं होता है। अब आप जाएंगे डॉक्टर से दिखाएंगे तो ऊसरलॉजी कराएंगे, कराने के बाद उसको बताएंगे कि आपकी यूट्रस बहुत छोटी हो गई है। कारण ये है कि उसका सही सजेशन नहीं मिला, बच्चियों शारीरिक मेहनत नहीं की है, उसका परिणाम उस समय मिला कि छोटी हो गई है। दूसरी बात ये भी है, गांठ बन जाती है और पतरे पतली हो जाती हैं। यूट्रस का जितनी है परतें पतली हो जाने के कारण ये सब नहीं होता है। अब उसके बाद में जब बच्चियों का माहवारी आए तो उस समय क्या करना चाहिए, उसे आराम करवाना चाहिए। उस समय नहीं माताएं जानती हैं कि इसका माहवारी आया है, तो उस समय हम आराम दे, शरीर का इसको आराम दे। उस समय वो बच्चियां बहुत कूद कूद कर काम करती हैं। उस समय काम करने का जागृत होता है, वो जागृत को माँ का जिम्मेवारी बनता है। उस समय किसी तरह का किसी काम को उसे नहीं लगाना चाहिए। 4 दिन के रहता है, महीने का समय के अनुसार से आप जब भी देखेंगे तो समय पर ही होना चाहिए। समय से आगे पीछे हो तो किसी विशेष डॉक्टर से आप सलाह लेंगे, वो सलाह को आपको बताएंगे कि इस तरह का व्यवस्था करना चाहिए। मेडिसिन से कोई यूट्रस बड़ा नहीं होता है, मेडिसिन से कोई ब्लीडिंग का ठीक नहीं होता है। ये जो होता है तो दवा परिवार की देख रेख में होता है। बाजपन कोई आम बीमारी नहीं है, ये प्राकृतिक के द्वारा नहीं किया जाता है, ये परिवार के द्वारा ही मिलता है। बाजपन का ही सबसे बड़ा चीज है कि शिक्षित व्यक्ति इसके बारे में आराम सही से जाने, सही सजेशन दे, बेटा बेटी में फर्क न देखे, सबको बराबर दे, भोजन का व्यवस्था सही से करे, साफ भोजन कराए। उससे मेहनत का जब हो महामारी तो उससे मेहनत नहीं कराना चाहिए। प्राकृतिक जितनी व्यवस्था की है हम इंसान में भूल जाते हैं, सारे भरोसा मेडिसिन पर कर रहे हैं। आने वाला आईवी सेंटर जानते होंगे, ये फलना बेबी सेंटर है, इससे बच्चा हो जाएगा। अरे वो क्या करेगा, जब तक आपका यूट्रस सही नहीं रहेगा तो वो बच्चा क्या करेगा, वो कितनों कुछ करिएगा और वो रुपया खर्च कर दीजिएगा, जब तक यूट्रस सही नहीं होगा तो उसका आईवी सेंटर फेल हो जाएगा। इसलिए आप लोग से यही बताना चाह रहा हूं कि बाजपन बीमारी परिवार है। परिवार जो ठीक रहेगा, माता पिता ठीक रहेंगे, उनकी देख रेख करेंगे तो बाजपन नहीं होगी। आप कितनों दवा खा लेंगे, दवा से तो काम चल जाएगा, मगर उसे बच्चा हो जाएगा, मगर मुश्किल हो जाएगी कि 2-3 बच्चे के बाद उसे कुछ भी हो सके। फर्स्ट बच्चे का दौर में उसे सर्जरी करना पड़ जाए। आदमी स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तब शरीर उसकी मस्त रहेगी। मैं प्राकृतिक द्वारा आप लोग को ये बता रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल घंटी का प्रेस करें। सारे मित्रों का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।